नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है और बॉलीवुड अपडेट्स की बात करेंगे। दो इंटरेस्टिंग खबरें हैं। वाकई मतलब क्या बॉलीवुड बदल रहा है, क्या बॉक्स ऑफिस बदल रहा है। अब स्पाइडरमैन जो रिलीज हुई है थर्सडे को, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, मतलब बॉक्स ऑफिस पर इसने एक तरीके से कही कि तहलका मचा दिया है। बॉलीवुड के लिए सोचने वाली बात है कि भाई दर्शक इस फिल्म को टूट कर देख रहे हैं। पहले दिन इस फिल्म ने 60 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। दूसरे दिन 50 करोड़ के लगभग, मतलब 49 पॉइंट समथिंग है, 49.35, मतलब 2 दिन में ये फिल्म 110 करोड़ रुपए कमा रही है। बॉलीवुड वालों को जाके देखना चाहिए कि भाई ऐसा क्या है, दर्शक क्या देखने जा रहे हैं और क्या हम नहीं बना पा रहे हैं। और इस पर हम बात करेंगे, क्या फिल्म का परफॉर्मेंस है कैसा। और आप सोचिए, धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये भी बड़े मजे की बात है। सुबह जब मैं ये खबर देख रहा था, हालांकि बहुत अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि ये बात चौंकाती कि अरे धुरंधर इतनी बड़ी हिट है, उस फिल्म का रिकॉर्ड स्पाइडरमैन तोड़ रही है। तो बाद में समझ में आया कि किस तरह से ओपनिंग डे के रिकॉर्ड की बात है। तो वो है। और सलमान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या ये बता रहा है कि उनका मार्केट रेट गिर गया है, बाजार भाव गिर गया है? हालांकि खबरें जो लिखी जाती है, जो कही जाती है, गुड फेथ में होता है बहुत सारा मामला कि भाई चलो ठीक है, भाईजान है, बड़ा फैसला लिया है, दोस्ती में लिया है। ठीक है, सलमान खान की एक वो इमेज भी है कि वो बड़ी दोस्ती निभाते हैं, लोगों को लेकर थोड़ा सा उनके मन में जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। लेकिन फीस की कमी करना, मतलब ये इतना आसान फैसला नहीं होता है कि आप जो है अपना मार्केट रेट गिरा लो, क्योंकि मार्केट में बात तो जाती है। और अकेले नहीं है सलमान खान। कोरोना के बाद के दौर में बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनको मजबूरी में अपना मार्केट रेट कम करना पड़ा है। और बॉक्स ऑफिस का हाल तो हम देख ही रहे हैं कि वरना करेंगे क्या? सवाल ये है। नहीं आप कम करेंगे, फिल्में नहीं चल रही तो करेंगे तो क्या करेंगे? तो मजबूरी भी है, ठीक है। और आज मैं आपको एक कविता भी सुनाऊंगा लास्ट में। जय साहब है, हमारे एक दोस्त हैं जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो पिछले दिनों उनका सुझाव था कि आप जब प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं तो कोई कविता सुनाइए। मेरे भी मन में था कि कोई कविता जो है आपके साथ शेयर की जानी चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं और आप उस पे भी अपनी बात रखिएगा, कविता कैसी है और ये जो पहल है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं, और कविता के बारे में भी बात कर लेंगे हम। शुरू करते हैं हम पहले जिस खबर से मैं चौंका कि भाई धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ दिया स्पाइडरमैन ने, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने। दरअसल इसमें जब खबर मैंने देखी, धुरंधर जब 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी ये फिल्म, तो प्रमोशन खूब था, रणवीर सिंह आ रहे थे, आदित्य धर फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, बड़े बड़े सितारे थे, संजय दत्त थे, अक्षय खन्ना थे, तमाम बड़े नाम थे, आर माधवन थे, अर्जुन रामपाल थे। और जिस तरह से फिल्म की ट्रेलर जो था उसने बड़ा इंप्रेस किया था। धुरंधर ने पहले दिन की जो कमाई की थी, वो कमाई जो है काफी पीछे है आप देखें, क्योंकि इस फिल्म ने जो है 60 करोड़ रुपए कमाए। धुरंधर की पहले दिन की कमाई जो थी वो 28 करोड़ रुपए थी, 28 करोड़ 60 लाख रुपए। दूसरे दिन ये फिल्म चढ़ी थी तो 33 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। तीसरे दिन 44 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे। तो धुरंधर ने पहले 3 दिनों में, वीकेंड जो था वो 106.50 करोड़ रुपए का था। लेकिन इस फिगर को, मतलब जो धुरंधर ने वीकेंड में कमाया था, उसको तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने 2 ही दिन में पीछे छोड़ दिया है। तो बात यहां पर यह है कि किस तरह से हॉलीवुड फिल्में बॉलीवुड में धमाके कर रही हैं। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है हॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है। और इस फिल्म ने 2019 में जो एवेंजर्स एंड गेम आई थी उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। एवेंजर्स एंड गेम ने 53.60 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी और ग्रॉस कलेक्शन 65 करोड़ था। तो खैर आंकड़ेबाजी में हम बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं। स्पाइडरमैन का तो यह है कि भाई दुनिया भर में तहलका मचा रहा है। अमेरिका में ही जो है इस फिल्म ने गुरुवार को $72 मिलियन, मतलब लगभग 600 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब उस 600 करोड़ रुपए में से सोच लीजिए कि 2 दिन में हमारा कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ का है। तो आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट जो है हमारी हिंदी फिल्मों का या इंडियन फिल्मों का है, जिसको कि लूज कर रहे हैं बॉलीवुड के जो मेकर्स हैं। किसी समय में उसको हमारा कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया गया था बॉलीवुड को। आज ये स्थिति आ गई। आप सोचिए अमेरिका में अगर ये फिल्म 600 करोड़ रुपए पहले दिन में कमाती है तो हमारे यहाँ से 10% का कंट्रीब्यूशन है। 10% छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अब बॉलीवुड जो है अपना ग्राउंड जो है वो किस तरह से लूज कर रहा है।
ये सोचने वाली बात है। तो इस पर मैंने और उज्जवल जी ने रात को डिस्कस किया था, तो आप रात का लाइव अगर आप मिस कर गए हो, आपने ना देखा हो, तो आप उसको देखें, आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी। तो इस खबर को मैं फिर यहीं रोकता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल में बात करेंगे तो फिर रात वाली बातें होगी, तो आप उस लाइव को देखिए। दूसरी खबर जो थी, सलमान खान ने बड़ा डिसीजन लिया है कि भाई अपनी फीस कम कर दें। और फिल्म उन्होंने जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, वंशी पिडिपल्ली जो साउथ के डायरेक्टर हैं, उसके लिए सलमान शूट कर रहे हैं आजकल। फिल्म में नयनतारा उनकी लीड एक्ट्रेस है उनके साथ में। अब ये खबर आ रही है कि इस फिल्म के लिए सलमान खान ने अपनी फीस कम की है और सिर्फ 70 करोड़ रुपए चार्ज किया है। अब होने को तो ये 70 करोड़ जो है बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सलमान खान जो है अपनी फिल्मों के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं पिछले कई साल से। दबंग के दिनों से, मान लीजिए दबंग के से उनका जो ग्राफ चढ़ा था, उसके बाद से सलमान खान की यही फीस आती रही है कि 120 करोड़ रुपए वो चार्ज करते हैं। 140 करोड़ तक भी गया है, ये भी बातें हैं। तो सलमान खान ने इस फिल्म के लिए फीस क्यों कम की? अब जैसे मैंने कहा, इसको लेकर दो तरह की चीजें हैं। एक तो यह है कि भाई उन्होंने दोस्ती में कम कर ली। अब क्या दोस्ती में कोई अपनी फीस लगभग आधी कर देगा? जितनी फीस लेता उसका 60% लेगा, बाकी छोड़ देगा। खबर में ये कहा जा रहा है, खबर में ये कहा जा रहा है कि सलमान खान के एक दोस्त हैं, रफी काजी साहब। रफी काजी साहब जो हैं, ये जो फिल्म है जिसको अभी टेंटेटिवली SVC63 नाम लिखा गया है, तो एस से तो सलमान खान है, वी से जो है वंशी पिडिपल्ली है, सी का मुझे पता नहीं है, 63 भी मुझे पता नहीं है। तो सलमान खान की फिल्म है। साउथ इस तरह से ही अपनी फिल्मों को जो है वो जब अनाउंस करता है और उसकी शूटिंग शुरू करता है, तो इसी तरह से नाम होता है, बाद में फिल्म को नाम दे दिया जाता है। तो खैर, SVC63 के लिए सलमान खान केवल 70 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो कि उनकी एवरेज फीस से लगभग 60% कम है। ये दोस्ती के लिए किया गया। उनके जो दोस्त हैं सलमान के, रफी काजी साहब, वो मीडिएटर थे इस पूरे मामले में। साउथ में सलमान जो है अब बड़ी उम्मीद के साथ गए। शाहरुख वहां पर काम कर ही चुके हैं, मतलब वहां के डायरेक्टर के साथ में। हालांकि सलमान ने भी किया था अपनी पिछली फिल्म में, वो फ्लॉप रही थी, मगर इस बार प्रोड्यूसर भी। सलमान की ये फिल्म इसलिए भी थोड़ी अलग है कि आप देखेंगे दबंग के दिनों से, 2010 से जो है सलमान रेयर, मतलब अगर आप यशराज को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से सारी ही फिल्में जो है उनके होम प्रोडक्शन की हैं। जो SKF फिल्म है, या फिर उनके भाई अरबाज प्रोड्यूसर रहे हैं, या फिर उनकी सिस्टर अलवीरा ने फिल्म बनाई थी बॉडीगार्ड। तो सलमान या उनकी फैमिली ये रही प्रोड्यूसर उनकी फिल्मों की, यशराज को अगर छोड़ दें। बाकी अब जब वो बैनर के बाहर, अपनी फैमिली के बाहर या अपने बैनर के बाहर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फीस जो है कम कर दी। मगर एक बात ये भी आ रही है कि क्या उन्होंने इस फिल्म के प्रॉफिट में शेयर लिया है? अब ये दूसरा तरीका होता है कि ठीक है, हम अभी अपनी जो फीस लेते हैं वो कम कर देते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट में शेयर करेंगे आपके साथ में। तो इस बात को लेकर किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं है कि क्या सलमान खान इस फिल्म के प्रॉफिट में भी शेयर लेंगे। तो देखेंगे क्या होता है। मगर ये एक बड़ी बात है अपने आप में कि सलमान खान जो कि एक 120 से लेके 140 करोड़ तक की फीस जो है वो चार्ज करते रहे, उन्होंने अपनी फीस जो है कम कर दी। अब फीस कम करने का मामला जो है, ये सलमान खान अकेले नहीं है जिन्होंने अपनी फीस जो है कम की है। इससे पहले अक्षय कुमार जो अपनी फीस जो है लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास लेते रहे हैं, उनकी भी फिल्में एक के बाद एक जिस तरह से फ्लॉप हुई हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपनी फीस गिराई है, अपनी फीस उन्होंने कम की है। और लास्ट फिल्म जो थी वेलकम टू द जंगल, उसके लिए तो यही आया था कि उन्होंने बहुत मिनिमम फीस चार्ज की है और जो फिल्म का प्रॉफिट होगा उसमें लगभग 70% के ऊपर जो है वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो सलमान ने जो है अगर फीस कम की है तो अक्षय की फीस पहले से कम होने की खबरें आई है। अभी सलमान की कौन कौन सी फिल्में हैं जो पिछले दिनों फ्लॉप रही, दिनों क्या मतलब बरसों में फ्लॉप रही हैं, तो उसका भी मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि किसी के भी कैरियर जो है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, उससे उसकी फीस तय होती है। अक्षय कुमार है, आयुष्मान खुराना किसी वक्त वो 25 करोड़ की फीस लिया करते थे, मगर फिर बाद में उनके बारे में एक खबर आई कि उन्होंने अपनी फीस घटाकर जो है 15 करोड़ कर दी है। लेकिन बाकी का जो 10 करोड़ बच रहा है, तो वो ये शर्त रखते हैं कि भाई प्रोड्यूसर के पास जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट शेयर करके फिर 10 ले, मतलब इनिशियल वो राहत दे रहे हैं। आमिर खान तो लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के बाद से ही ये स्थिति है, बल्कि ये कहा जाता है कि लाल सिंह चड्ढा में भी यही था कि जो प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करें, मतलब जीरो मामले पे साइन होगा कि ठीक है हम फिल्म बना रहे हैं। और आमिर की कंपनी खुद ही प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर होती है,
तो ये भी है। तो उसमें जो भी उनके साथ पार्ट प्रोड्यूसर होते हैं, जो लोग भी उनके साथ फिल्म में जुड़ते हैं, तो उसमें आमिर की प्रॉफिट का एक मार्जिन होता है कि ठीक है हम फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हम उसमें जो है अपना मार्जिन ले लेंगे। टाइगर श्रॉफ का मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया है, उन्होंने फीस कम की है। यही हाल शाहिद कपूर का भी है, शाहिद कपूर ने भी अपनी फीस कम की, बीच में ये सब खबरें थी। रणबीर रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के मामले में भी यही है कि अब वो प्रॉफिट शेयरिंग करने लगे हैं। हालांकि जो रामायणम आ रही है उसमें कल मैं पढ़ रहा था, रणबीर कपूर को 150 करोड़ रुपए की फीस मिली है, बड़ा अमाउंट है। लेकिन फिल्म का बजट ही जब आप कह सकते हैं कि 4000 करोड़ रुपए है, तो उसमें 150 करोड़ रुपए की फीस ठीक ही है, मतलब तो 150 करोड़ रुपए उनकी फीस है। रणवीर सिंह को हमने देखा था धुरंधर में, जिस तरह से फिल्म बन रही थी और शुरुआती मुश्किलें आ रही थी, तो उसके बाद रणवीर सिंह ने, आदित्य धर ने अपनी फीस कम की थी, या फीस का पैसा जो है वो फिल्म में लगा दिया था। और बाद में फिर ये आया कि रणवीर सिंह को हैवी प्रॉफिट हुआ है, लगभग मतलब 350-400 करोड़ रुपए की बातें आई कि भाई इतना, जब धुरंधर और धुरंधर 2 जो है जबरदस्त, इन फिल्मों ने लगभग 3000 करोड़ रुपए का मार्केट किया है, तो उसमें से रणवीर सिंह को जो है लगभग 350-400 करोड़ रुपए मिले हैं। तो एक तरीके से आप देखें, किसी एक फिल्म से अगर प्रॉफिट या फीस का मामला हो तो रणवीर सिंह तो सबसे आगे हैं, एक फिल्म के लिए इतना पैसा अगर उन्हें मिल रहा है। तो अब सारे मेकर्स जो हैं धीरे धीरे या तो प्रोड्यूसर मोड में आए हैं, अक्षय ले लीजिए, आमिर ले लीजिए, रणबीर कपूर भी ले लीजिए, सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये सब अब प्रोड्यूसर, अजय देवगन है, ऋतिक रोशन की अपनी कंपनी है, सब प्रोड्यूसर मोड में है। तो जो भी इनके साथ एसोसिएट होता है तो उससे कहते हैं ठीक है हम भी को प्रोड्यूसर होते हैं, अभी हम अपनी फीस कम कर देंगे, बाद में हम प्रॉफिट शेयरिंग में जो है कमा लेंगे। अब सलमान खान पे वापस लौटते हैं। सलमान खान, उनकी अगर आप फिल्म देखें कि भाई अगर टाइगर जिंदा है 2017 में आई थी, वही एक फिल्म है आखिरी जिसको कि सलमान की क्लियर कट हिट फिल्म कहा गया कि ब्लॉकबस्टर है, मतलब। लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ आप सोचिए, 10 साल हो रहे हैं, 2026 चल रहा है, सलमान की फिल्में आ रही हैं, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर क्लियर कट नहीं। अब सलमान खुद ही कहते हैं कि मेरी फिल्म तो 100-200 करोड़ रुपए तो ऐसे ही कमा लेती, फ्लॉप फिल्म भी 100 करोड़ रुपए के ऊपर कमाती, बिल्कुल सच है। लेकिन वो जो स्टारडम है वो उनका जो है धीरे धीरे खो रहा है, और ये हमने खूब अच्छे से देखा है। अच्छा, सलमान की है कि भाई दोस्तों के दोस्त हैं वो, तो भले ही वो इतना चार्ज करते हैं, लेकिन कैमियो रोल के लिए उन्होंने, जब राजा शिवाजी आई थी तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया था, 0 फीस में उन्होंने काम कर दिया था। तो जो टाइगर सीरीज की फिल्में हैं, एक था टाइगर जिंदा है, उसकी भी जब तीसरी फिल्म आई है तो बताया ये जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर इसका ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन अगर मेकर्स के एंगल से देखें, जो पैसा रिटर्न आता है, तो सलमान की इस फिल्म ने या तो घाटा दिया या कोई खास प्रॉफिट नहीं दिया जैसे उसे देना चाहिए, या जिस तरह की उम्मीद लगाई जाती है। तो सलमान का ग्राफ जो है टाइगर जिंदा है 2017 में जो आई थी उसके बाद से लगातार नीचे आया। रेस 3 आप देखिए उनकी फ्लॉप थी, बड़ा झटका था टाइगर जिंदा है जैसी फिल्म का। फिर उन्होंने भारत बनाई थी अली अब्बास जफर को लेके, टाइगर जिंदा है वाले, लेकिन वो फिल्म भी नहीं चली, जबकि उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म थी। दबंग 3, दबंग और दबंग 2 अच्छी फिल्में थी, अच्छी फिल्में मतलब बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, लेकिन दबंग 3 घाटा हो गया, उसमें नुकसान। राधे ने सलमान की इमेज को बड़ा जबरदस्त डेंट पहुंचाया था। मुझे याद है कोरोना के दौर की फिल्म थी, मैंने देखी थी और मुझे अच्छी लगी थी। तो जब मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा, तो उसके बाद मुझे बड़े तगड़े रिएक्शन मिले थे कि भाई आपको क्या अच्छा लग गया इस फिल्म में। तो राधे, इसके बाद अंतिम उन्होंने बनाई, अंतिम जो उनके बहनोई हैं, तो उनके साथ में या कहिए उनके लिए वो फिल्म भी गई। फिर उसके बाद में किसी का भाई किसी की जान, वही सलमान खान अपने आसपास के लोगों का कैरियर संभालने के लिए जिस तरह से फिल्में बनाते हैं, लोगों ने कहा कि भाई दूसरों का कैरियर बनाने के चक्कर में अपना कैरियर डुबा रहे हैं। इससे बहुत तगड़ा झटका लगा। होम प्रोडक्शन फिल्म थी, सलमान को खारिज ही कर दिया लोगों ने लगभग इस फिल्म में। टाइगर 3 आई, अब ये था कि भाई इस फिल्म से एक बार फिर से सिक्का चल पड़ेगा, यशराज की फिल्म है, नहीं, उल्टा झटका लग गया। सलमान इस फिल्म को प्रमोट नहीं, मतलब ये स्ट्रेटेजी थी कि नहीं हमें प्रमोट करने की क्या जरूरत है, ब्रांड बोलेगा। ब्रांड जो है वो म्याऊं बोल गया बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म रिलीज हो जाने के बाद में फिर सलमान को मीडिया से बात करने के लिए आना पड़ा। फिर वो बैठे मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कहने को इंटरव्यू लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा माहौल, ये हाल हो गया, उनको आना पड़ा बात करने के लिए। फिर सिकंदर बनाई, सिकंदर फिर फ्लॉप हो गई। एक के बाद एक जो है सलमान की फिल्में जो है
फ्लॉप हो रही। अगर सलमान के कैरियर को किसी चीज ने इस फ्लॉप दौर में भी सहारा दिया है, या लोग उनको याद रखते हैं या देखते हैं, सलमान चर्चा में बने रहते हैं, वो है बिग बॉस। बिग बॉस लोग देखें ना देखें, उसकी खबरें बनती रहती, छपती रहती है। सलमान हर वीकेंड आते हैं, कुछ बोलते हैं, चल रहा है, मामला चल रहा है। इस बीच वो पठान में और सिंघम में उन्होंने कैमियो रोल किए। तो कैमियो रोल पठान भले ही कितनी बड़ी हिट हो गई हो, लेकिन वो सलमान के खाते में तो नहीं जाएगी। तो सलमान खान ने बड़ा डिसीजन लिया है कि अपनी जो फीस है उसको उन्होंने कम किया है, और अच्छा खासा कम किया है। लेकिन बाकी लोग भी कर रहे हैं, ये भी हमको ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्यों ये फीस जो है कम की है सलमान ने?